नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज IC-814 के कारण एक बार फिर कांधार हाईजैक चर्चा में है। हालांकि इस सीरीज पर विवाद हुआ आतंकियों के हिंदू नाम इस्तेमाल करने पर। दरअसल प्लेन हाईजैक करने वाले 5 आतंकियों ने एक दूसरे के कोड नेम रखे थे ताकि उनका असली नाम छिपा रहे। उनके कोड नेम थे भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ। काठमांडू से जैसे ही IC-814 ने उड़ान भरी और भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुआ, आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। आखिरकार यात्रियों की जान बचाने के लिए तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ने का निर्णय लिया। ओमर, जरगर और इंडिया का मोस्ट वांटेड मसूद अजहर। इस मसूद अजहर ने भारत को कई जख्म दिए हैं, चाहे मुंबई हमला हो, संसद पर हमला हो या पुलवामा अटैक। पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर भारत को दहलाने की कोशिश में दिन रात लगा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांधार हाईजैक मसूद अजहर को छुड़ाने का पहला प्रयास नहीं था। कई कोशिशें हो चुकी थी मसूद को जेल से भगाने की। एक बार तो मसूद सिर्फ अपने मोटापे की वजह से पकड़ा गया। ये किस्सा क्या है वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मसूद अजहर के भारत पहुंचने से। मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश विमान की उड़ान से ढाका से दिल्ली पहुंचा था। उसके पास पुर्तगाली पासपोर्ट था। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर ने मसूद को देखकर कहा, आप पुर्तगाली तो नहीं लगते। लेकिन जैसे ही मसूद ने कहा मैं गुजराती मूल का हूं, तो उसने दोबारा बिना किसी तरफ देखे उसके पासपोर्ट पर मुहर लगा दी। आने के कुछ दिनों के भीतर ही मसूद अजहर को श्रीनगर की गलियों कूचों में देखा जाने लगा। भड़कीले भाषण देना और कश्मीर में पृथकतावादी गतिविधियों में शामिल समूहों के बीच उभर रहे मतभेदों में मध्यस्थता करना उनकी खासियत थी। उसका एक काम और था कश्मीरी युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों की तरफ आकर्षित और प्रेरित करना। उसको अनंतनाग में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो अनंतनाग में सज्जाद अफगानी के साथ बैठकर एक ऑटो में जा रहा था। सेना के जवानों ने उसे रोका। ऑटो में सवार दोनों लोग उतरकर भागने लगे, लेकिन जवानों ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। जेल में मसूद अजहर अक्सर कहता था कि भारत सरकार उसे बहुत दिनों तक अपनी जेल में नहीं रख पाएगी। आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही। मसूद के गिरफ्तार होने के 10 महीनों के भीतर चरमपंथियों ने दिल्ली में कुछ विदेशियों को अगवा कर उन्हें छोड़ने के बदले मसूद अजहर की रिहाई की मांग कर डाली थी। ये मुहिम असफल हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस सहारनपुर से बंधकों को छुड़ाने में सफल रही थी। 1 साल बाद हरकत उल अंसार ने फिर कुछ विदेशियों को अपहरण कर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी असफल ही रहा। 1999 में जम्मू की कोट भलवाल जेल में उसे निकालने के लिए सुरंग खोदी गई। प्लान तैयार था सुरंग के रास्ते मसूद अजहर को बाहर निकालने और सीधा पाकिस्तान भेजने का। लेकिन मुफ्त की रोटी और बोटी तोड़ तोड़कर मसूद अजहर काफी मोटा हो चुका था। यही मोटापा उसके पकड़े जाने का कारण भी बना। सुरंग में मसूद गया तो सही, लेकिन अपने मोटे शरीर के कारण उसी में फंस गया और इसी हालत में पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया। कुछ महीनों बाद दिसंबर 1999 में चरमपंथी एक भारतीय विमान का अपहरण कर कंधार ले गए। विमान के यात्रियों को छोड़ने के बदले भारत सरकार मसूद अजहर समेत 3 चरमपंथियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख अमरजीत सिंह दोलत को खासतौर से फारूक अब्दुल्ला को मनाने श्रीनगर भेजा गया। अब्दुल्ला मुश्ताक अहमद, जरगर और मसूद अजहर को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थे। दौलत को उन्हें मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।